नमो नमः। आज अब हम बात करेंगे गंगदत्त मंडूक कथा के ऊपर। जैसा कि आपको पता है, SKT DSC 103 ये नीति साहित्य का पेपर है। इसमें पंचतंत्र, नीति शतकम, संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय और अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त ये विषय निर्धारित है। पंचतंत्र में 5 कथाएं हैं, उनमें से एक है गंगदत्त मंडूक कथा। इसमें प्रारंभ में ये कहा जा रहा है कि जो बलवान शत्रु के साथ बलवान शत्रु को लड़ा देता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। जैसे कांटे से कांटे को निकाला जाता है, वो निकालते वक्त जब कांटे से कांटे को निकाल रहे हैं तो कष्ट तो होता है, पर वो सुख के लिए होता है। परंतु बाद में उस कथा में बाद में जो पात्र है वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, इन जो बलवान शत्रु से मित्रता करता है वो वैसे ही करता है जैसे कि कोई स्वयं विष भक्षण, स्वयं ही कोई जहर खा रहा हो, स्वयं ही सुसाइड करने की कोशिश कर रहा हो, मरने की कोशिश कर रहा हो। तो ये वो स्थिति है। अंत में इसमें एक शिक्षाप्रद जो बात कही गई है वो है कि भूखा क्या पाप नहीं करता, अर्थात भूखा कुछ भी पाप कर सकता है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं उनमें दया नहीं होती, निष्करुण होते हैं। गंगदत्त मंडूक कथा, इसमें प्रमुख पात्र हैं हमारे पास मेंढकों का राजा गंगदत्त, प्रियदर्शन नाम का काला सांप और किसी दूसरे क्वार्टर में रहने वाली गोधा। गोधा असल में जो चाइनीज़ ड्रैगन है, जो बहुत बड़ी एक छिपकली जिसको हम बोल सकते हैं, वो है गोधा। तो ये आजकल अगर आप देखें तो ममलीग जो गांव हैं अर्की के आसपास, वहाँ पर भी आपको, या ये जो बातल घाटी वगैरह जो एरिया है वहाँ पर आपको गोधा दिख जाएगी। और दायाद का मतलब होता है रिश्तेदार। ये मेंढकों के मेंढक के रिश्तेदार हैं, मेंढक जिनको मेंढक मरवा देना चाहता है। तो अब देखिए इस कथा में क्या है, आपको क्या कुछ नया मिलता है। आप ध्यान से देखिए, ये एक एक शब्द के ऊपर जहाँ जहाँ आपको इस तरह का निशान दिख रहा है, मैं उसका अर्थ कर रहा हूँ। आप अर्थ को भी सुनिए और जो ये निशान है इसको भी देखिए। किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढकों का राजा रहता था। इसमें ये जो स्म जुड़ा है इससे इसका मतलब हो गया है था। अगर स्म न जुड़ा होता तो इसका मतलब होना था रहता है। किसी कुएं में मेंढकों का राजा गंगदत्त नाम का रहता है। अब स्म जुड़ गया तो हो गया किसी कुएं में गंगदत्त नाम का मेंढकों का राजा रहता था। वह कभी रिश्तेदारों के द्वारा परेशान किया गया और घटिम मतलब घराट के घटियों के माध्यम से चढ़कर निकल गया। मतलब जहाँ वो रहता था कुएं में, वहाँ पर वो घराट की घड़ियों से चलकर निकल गया। अब ये घराट और उसकी घड़ियाँ क्या हैं? देखिए, घराट असल में ये जो सारा सिस्टम है पानी का, जिस तरह से कुएं में से पानी निकाला जाता था, और इससे ये पानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से छेद, यहाँ पर ये पानी ऊपर उठ रहा है और यहाँ पर गिर रहा है, और यहाँ पर ये इस नाली के माध्यम से सिंचाई के लिए जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये व्यवस्था सारी है घराट। और ये जो है जिनमें से ये पानी निकलता है इसको बोलते हैं घटी। तो अरघट घटी आरु, ये अरघट घटी को चढ़कर वह निकला, मतलब कुएं से वो इस तरह से निकला। अब उसके द्वारा सोचा गया कैसे उन अपने रिश्तेदारों का मेरे द्वारा प्रत्युपकार, मतलब बदला कैसे लिया जाए। ठीक है, प्रत्युपकार कर्तव्य कि बदला कैसे करना चाहिए। उक्तम च, और कहा है, क्या कहा है? आपत्ति में जिसके द्वारा अपकार किया गया और हंसा गया बुरी दशाओं में, मतलब जब आपकी परिस्थिति खराब है, विषम है, तब जो आपके ऊपर हंस रहा है, या फिर जब आपके ऊपर आपत्ति आई हुई है उस वक्त जब आपके ऊपर कोई अपकार कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो अपकृत्य तयो उभयो, उन दोनों ही का अपकृत्य मतलब बदला लेकर या बुरा करके पुनः जातम नरमन्य, फिर से मैं समझता हूँ कि वो नर हुआ, फिर से वो पैदा हुआ समझना चाहिए, फिर से उसका नया जन्म हुआ। जब वो बदला ले ले तब नया जन्म समझना चाहिए। इस प्रकार सोचता हुआ बिल में घुसते हुए उसने प्रियदर्शन नाम के किसी काले सांप को देखा।
उसको देखकर फिर वह सोचा, इसको वहाँ कुएं में ले जाकर अपने रिश्तेदारों का, मतलब सारे रिश्तेदारों का, सकल दाया दाना मतलब सारे रिश्तेदारों को उच्छेदम करोमि, नाश करता हूँ। और कहा है, क्या कहा है भाई, शत्रुणा योजित शत्रुम बलिना बलवत्तरम, कि बलवान शत्रु के साथ बलवान और भी ज़्यादा बलवान शत्रु को जोड़ दें, मतलब लगा दें। मतलब बलवान शत्रु के साथ स्वयं ना लड़ें, बल्कि बलवान शत्रु के साथ और भी ज़्यादा बलवान शत्रु को लड़ा दें अपने कार्य के लिए, क्योंकि इससे कोई पीड़ा नहीं होती। और इसलिए शत्रुम उन्मीलियेत प्राज्ञः, कि भाई जो बुद्धिमान है वो तीक्ष्णम शत्रुम, यहाँ पर आपको तीक्ष्ण शब्द है, इसको देखना पड़ेगा। तीक्ष्ण विशेषण है शत्रु शब्द का, तो तीक्ष्णम शत्रुम तीक्ष्णेन शत्रुना, कि तीखे शत्रु को उखाड़े तीखे शत्रु के द्वारा। व्यथाकरम, व्यथा करने वाला, सुख के लिए कांटे से ही कांटे को, मतलब सुख से, अब इसमें लिखा नहीं है कि उखाड़ना या उखाड़ें, परंतु इसका मतलब ये है कि कांटे को कांटे से ही उखाड़ना, ऐसे कांटे को जो व्यथा करने वाला है, तो व्यथा करने वाले कांटे को कांटे से ही सुख के लिए निकालना चाहिए। जैसे बलवान शत्रु को, तीखे बलवान शत्रु को बलवान शत्रु के साथ लगा देना चाहिए। एवं सव्यभाव्य, इस प्रकार से वो सोचकर बिल द्वारम गत्वा, बिल के पास जाकर, सांप के बिल के पास गया और आहुत्वान, उसको पुकारा। यही प्रियदर्शन, यही प्रियदर्शन, कि यहाँ से आओ आओ हे प्रियदर्शन। तश्रुत्वा, उसको सुनकर के सांप ने सोचा, जो यह मुझको आह्वान कर रहा है वह अपनी जाति का तो नहीं होता, क्योंकि ना यह सर्पवाणी है और दूसरे किसी के द्वारा मेरी मर्त्य लोक में, मतलब इस धरती पर, संधानम न अस्ति, संधानम मतलब मित्रता, मेरी मित्रता नहीं है इस लोक में किसी और के साथ। तदत्र, इसलिए यहीं पर दुर्ग में ठहरा हुआ मैं सोचता हूँ या जानता हूँ, वेद में मतलब जानता हूँ, क अयम भविष्यति, ये कौन होगा, ठीक है। उक्तम च, और कहा है, भाई क्या कहा है, यस्य न ज्ञायते शीलम न कूलम न च संश्रय, कि भाई जिसका नहीं जाना जाता है कि भाई उसका शील मतलब उसका चरित्र कैसा है, या उसके कुल घर वाले कैसे हैं, या संश्रय वो रहता कहाँ पे है, न तेन संगतिम कुर्याद, उससे संगति नहीं करनी चाहिए। इतिवाच बृहस्पति। देखिए आजकल होता क्या है, चाहे कोई हम लोग जब दोस्ती करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यार ये देखने में कैसा लग रहा है या लग रही है, ठीक है, बात करने में कैसा लग रहा है, लग रही है, किस तरह से वो किसी से हाथ मिला रहा है, किस तरह से हाय हेलो कर रहा है वगैरह, इस तरह की चीज़ें देखते हैं। बट हम ये नहीं जान पाते कि भाई उसका असल में चरित्र कैसा है, वो तो टाइम रह करके ही पता चलेगा। वो किस कुल का है, मतलब उसके घर वाले असल में उनका नेचर किस तरह का है, क्या है, वो किस तरह से सोचते हैं, क्या करते हैं, और वो रहता कहाँ पे है। ये बेसिकली 3 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, कि उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, उसके घर वाले कौन है, और वो रहता कहाँ है। जब इस जानने पर मतलब नीति ये बोल रही है, बृहस्पति ने ये कहा हुआ है, इस तरह से हमें तभी मित्रता करनी चाहिए, तभी उसके साथ संग करना चाहिए। कदाचित कह भी मंत्रवादी, अब क्या बोल रहा है, उसको चिंता क्या है कि कभी कोई मंत्रवादी, मंत्रों को कहने वाला या औषधि चतुर, जो कि औषधियों को जानने वाला है, मुझको बुला करके बंधन में डाल देता है। अथवा कोई पुरुष वैरम आश्रित्य, वैर को वजह से कस्यचित भक्षणार्थे, मतलब किसी को अगर वैर हो किसी से तो भी मुझे बुला लेता है और फिर उसको खाने के लिए बुला लेता है कि भाई मैं उसे खा लूँ, इसलिए भी लोग मुझे पुकारते हैं। तो यहाँ पे पता करते हैं कि भाई कौन है ये, कहीं कोई औषधि चतुर तो नहीं है जो मेरे को बंधन में डाल देगा, या फिर कोई मंत्रवादी है ऐसा, या कोई ऐसा है जो फिर मुझे इसलिए बुला रहा है कि भाई मैं किसी उसके शत्रु को खा लूँ। तो आहच, और कहा, भो का भगवान आप कौन है। फिर उस मेंढक ने कहा, अहम गंगदत्त नाम मंडूकाधिपति, मैं गंगदत्त नाम का मंडूकों का राजा हूँ, तुम्हारे पास मैत्री के लिए आया हूँ। ऐसा सुन करके सांप ने कहा, भो
अश्रद्धेय में तो ये तो इसके ऊपर तो विश्वास नहीं होता। अश्रद्धेय मतलब श्रद्धा के योग्य नहीं है, ये विश्वास के योग्य नहीं। क्योंकि देखिए जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास कैसे होगा? मेरे प्रति या जो और गुरुजन हैं उनके प्रति श्रद्धा होगी, या अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा होगी, तभी तो विश्वास होगा ना। या विश्वास तभी होगा जब श्रद्धा होगी। तो ये तो श्रद्धा योग्य नहीं है, तो इसके ऊपर तो विश्वास नहीं कर सकते कि भाई तृणानाम वन्यना से संगम, तिनको और वन्नी का संगम कैसे? मेंढक बोल रहा है शाम को कि भाई मैं तेरे से दोस्ती करना चाहता हूँ। अरे भाई शाम तो मेंढकों को खाएगा ही, तो फिर दोस्ती कैसे हुई? तो उक्तम च और कहा है यस्य जायते वद्य, जो जिसका वद्य होता है वह स्वप्न में भी कभी उसके समीप ना तो जाता है और ना ही अभ्येति, मतलब न तत्समीपम अभ्येति मतलब उसके समीप नहीं जाता है, न तत् किम एवं परिचल से, और ना ही उसके साथ बातचीत करता है इस तरह से। आज और कहा भो कब, तो गंगदत्त ने कहा भो सत्यमित्र, ये तुम्हारी बात तो सच है। स्वभाव वैरी तुम स्वभाव से ही वैरी हो हमारे, मतलब स्वभाव ही तुम्हारा है मेंढकों को खाने का। पर परिभात, परंतु शत्रु के अपमान को प्राप्त हुआ मैं तुम्हारे पास आया हूँ। और कहा है सर्वनाश से संजाते, कि सर्वनाश हो जाने पर, मतलब जब कुछ भी ना बचे, या फिर प्राणा नाम संशय, या फिर अपने प्राणों का जब संशय हो, अपि शत्रु प्रणम में, शत्रु को भी प्रणाम करके रक्षा करे प्राणों की और धनों की। ठीक है, तो फिर सामने पूछा कि कथे कस्मात्य परिभव, किससे तुम्हारा अपमान हुआ? तो उसने बोला जी मेरा परिवार वालों से, मतलब अपने रिश्तेदारों से अपमान हुआ। तो फिर सामने कहा क्वते आश्रय, तुम्हारा कहाँ है आश्रय? तो वापी में, या फिर कुएं में, या तालाब में, या फिर सरोवर में। तो तत्कथे, तो बताओ भाई अपना आश्रय। तो उसने कहा कि पत्थरों से बंधे हुए कुएं में, वो जो मैंने आपको घराट का दिखाया था ना, वो पत्थरों से बंधा हुआ वो कुआं है वहाँ पर, तो ऐसे स्थान में उसका आश्रय है। तो सर्प ने कहा अहो, हम तो पैर रहित हैं, हमारे तो पैर नहीं, अपदा मतलब पैर के बिना, तो तत्न इसलिए नहीं है मेरा वहाँ पर प्रवेश। और अगर प्रवेश कर भी लूँ किसी तरह से, तो वहाँ पर तो कहीं ठहरने का स्थान ही नहीं है जहाँ पे ठहर करके तुम्हारे परिवार वालों को खाऊंगा। तो इसलिए जाए आपसे। और कहा है कि भाई जो खाया जा सकता है, यत शक्यम ग्रसितुम, जो खाने में समर्थ है, जिसको खाया जा सकता है, या फिर शस्तम ग्रस्तम, कि भाई जो खाने के लिए अच्छा कहा हुआ है कि ये चीज़ तो खानी चाहिए जी, दूध पीना चाहिए, दूध पीना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, इस तरह से अगर किसी चीज़ की प्रशंसा की हुई है तो उसको खाना चाहिए। या फिर परिणमेत चयत, या फिर ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो पकी हुई जाए। मान लीजिए आपने प्लास्टिक खा लिया, प्लास्टिक तो शरीर में अंदर जा करके पचेगा ही नहीं, तो इसलिए प्लास्टिक नहीं खाना चाहिए। तो हितम च परिणामे, या फिर ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो कि पच तो गई पर खा करके जो वो हितकारी भी हो। मान लीजिए आपने भोजन के साथ जहर भी खा लिया, तो पच तो वो जाएगा परंतु वो हितकारी नहीं होएगा, वो खून में मिल करके जो है आपको बीमार कर सकता है, मार भी सकता है। तो हितम च परिणाम है, तो हितकारी परिणाम में तो क्या चीज़ खानी चाहिए? 4 बातें बोली हैं। पहली बात, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको ध्यान दीजिए कि भाई जो खाने के लिए जिसको खाया जा सकता है, ग्रसितुम शक्य मतलब जिसे खाया जा सकता है। दूसरी बात जो शस्तम ग्रस्तम, कि भाई जो खाने के लिए जिसकी प्रशंसा की है, या फिर परिणमेच जो खा करके जो पच जाए, या फिर चौथी बात कि जो पचने पर हितकारी हो शरीर के लिए, उसी को ही खाना चाहिए ऐश्वर्य चाहने वाले के द्वारा। भूतिम इच्छा मतलब ऐश्वर्य चाहने वाले के द्वारा उसी को ही खाना चाहिए। गंगदत्त ने कहा भो समागच्छतम, तुम आ जाओ, मैं सुखोपाय से वहाँ तुम्हारा प्रवेश कराऊंगा। और उसके द्वारा उसके बीच में जल के किनारे रम्यतर कोटर है, वहाँ पर ठहरा हुए तुम लीला से
परिवार वालों को खाओगे। कि भाई जल के किनारे रम्यतर कोटर, मतलब जल के किनारे एक रम्य, बहुत ही सुरम्य एक खाली स्थान है, एक खोखला है, घोंसले की तरह का है, एक पेड़ों में जैसे होता है ना बीच में छेद जैसा हुआ हुआ, तो इस तरह से एक कोटर है, वहाँ पर तुम जो है ठहर करके आराम से परिवार वालों को खा लोगे। तो जब सांप ने ये सुना, उसको सुन करके सांप ने सोचा, मैं तब बूढ़ा हो चुका, कभी किसी प्रकार से एक चूहे को प्राप्त करता हूँ। भाई कभी मुश्किल से तो मेरे को एक चूहा मिलता है, ठीक है। सत्सुखा वह जीवनोपाय अयम अनेन कुलांगारेण में दृष्टि, ये तो बड़ी सुख से रहने का, जीने का उपाय मेरे को ये बता रहा है, अपने कुल का ही नाश करने वाला, कुलांगार मतलब कुल को ही नाश करने वाले के द्वारा दिखाया गया। खुद बोल रहा है कि आ करके मेरे परिवार वालों को खा लो। भैया ऐसा कौन होएगा, अगर हो रहा है तो मेरे को तो सुख से मिल गया ना खाने को, तो तदगत्वा, तो इसलिए जा कर के उन मेंढकों को खाता हूँ। तो इति, इस प्रकार से सोच करके, अथवा साधु इदम उच्यते, और भी फिर सोचने लगा कि भाई जो ही मतलब क्योंकि जो, यह मतलब जो, तो क्योंकि जो प्राणों से परीक्षीण है, प्राणों से कमज़ोर है और सहायता के रहित है, सहाय परिवर्जित मतलब जिसका कोई सहायक भी कोई नहीं है और जो है भी कमज़ोर, वो सुखोपाय, ही का दूसरा मतलब होता है निश्चय से, तो वो निश्चय से सभी सुखोपाय वाली वृत्ति को प्राप्त करे, उसकी रचना करे। ऐसा बुद्धिमान ने कहा है कि भाई ऐसी रचना करे जिससे सुख पर बैठे बिठाए उसको जो है आजीविका हो जाए, ऐसा करना चाहिए, जो कमज़ोर हो या जिसके सहायक ना हो। तो फिर क्या है कि इस प्रकार से सोचकर उसने मेंढक को कहा, भोग गंगदत्त, यदि तुम इस प्रकार से आगे हो येंत, तो इस यदि एवं अगर ऐसा है तो फिर तुम आगे हो जाओ, जिससे मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाऊँ, मतलब हम दोनों वहाँ जाएं, गच्छावा मतलब हम दोनों वहाँ जाएं। तो गंगदत्त ने कहा, भो प्रियदर्शन, हम तुम सुखोपायन तत्र निश्चय, मैं तुम्हारे को सुख से वहाँ ले भी जाऊँगा और स्थान भी दिखा दूँगा, ठीक है, परंतु तुम्हारे द्वारा अस्मत् परिजन रक्षणीय है, तो भाई तुम्हारे द्वारा जो है मेरे परिजनों की रक्षा करनी है, तुमने खाने वही हैं जिनको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। केवलम ज्ञान अहम दर्शिष्यामि, केवल जिनको मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा, ते एव भक्षणीय, वो ही तुम्हारे द्वारा खाने योग्य हों। तो सर्प ने कहा, सांप्रतम त्वम में मित्रम जातम, तो भाई फिलहाल तो तू मेरा मित्र हो गया, तत् न भेतव्यम, इसलिए डरना नहीं चाहिए, तब वचन भक्षणीय तदादा, तुम्हारे वचन से खाने योग्य हैं मेरे रिश्तेदार, नहीं सॉरी क्षम्यता, ततना भेतव्यम, तो डरना चाहिए। सांप ये बोल रहा है कि सांप्रतम त्वम में मित्रम जातम, भाई अब तो तुम मेरे मित्र हो गए, इसलिए ना डरो, तुम्हारे वचन से ही भक्षणियाँ खाने योग्य होंगे, ते दायदा, तुम्हारे रिश्तेदार जो है, तुम जिसको बोलोगे भाई मैं उसी को ही खाऊंगा। इस प्रकार से कह करके बिल से निकल कर उसको गले लगाकर, और बिल से निकला, सामने मेंढक को गले लगा। आप सोच सकते हैं सामने मेंढक को कैसे गले लगा रहा है, और उस प्रकार से वो वहाँ से निकल गया। आप अच्छा, अब कुएं के पास पहुँच करके अर्घट घटिका मार्गेण, जो मैंने पहले दिखाया ना आपको, घराट के उस घटिका के मार्ग से सांप ने उसके साथ उसके आलयम गत, उसके आलयम उसके घर को गया। वहाँ पर गंगदत्त ने सांप को, कृष्ण सर्प को कोटर में रखकर, वहाँ पर एक खोखले में सांप को रख करके दिखा दिए अपने रिश्तेदार, और उनके द्वारा क्या है, और उस सांप के द्वारा धीरे धीरे वो खाए गए। भाई जब दिखा दिए थे, सांप तो आराम से खा लेता है मेंढकों को, तो वो कहाँ को भागेंगे, उसने उनको खा लिया। अब अथ का मतलब अब, जब वो सांप खा चुका तो उसके बाद मंडू का भावे, अब मेंढक तो रहे नहीं, तो सर्पेण अभितम, सांप के द्वारा कहा गया, भद्र निशेषता तेरे पुह, कि भाई अब कोई नहीं बचा तेरा शत्रु, तो दो मुझे अन्यत में किंचित भोजनम, मेरे लिए अब भाई कोई और दूसरा भोजन दो, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ लाया गया हूँ, अब भाई तुम मेरे को यहाँ पे लेके आए हो, मेरे को कोई और भोजन दो, तुम्हारे शत्रु तो मैंने सारे खा लिए, तुम्हारा तो मैंने काम ही कर दिया, देखो।
बड़ी मेहनत लगी है तुम्हारे शत्रु खाने में, मैं तो तुम्हारा काम किया भाई, मेरे को अब कुछ दो, मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी वजह से। देखो इस तरह से तो वो बोल रहा है। तो गंगदत्त ने कहा, भद्र तुमने मित्र कार्य कर दिया, तुम्हारे द्वारा मित्र कार्य किया जा चुका, तो इसलिए सांप्रतम फिलहाल इसी घटिका यंत्र मार्ग से ना तुम्हारे द्वारा अब अब आप जाओ, अब तुमने बहुत मित्रता मेरी कर दी, बहुत धन्यवाद, अब आप यहाँ से जाओ। तो सांप ने कहा, भोग गंगदत्त कि भाई ये ठीक नहीं है, भाई ये तुम ठीक बात नहीं कर रहे हो, न तो यह सम्यक हितम, तुम्हारे द्वारा सम्यक सही ठीक ढंग से नहीं कहा गया। कैसे मैं वहाँ जाऊँ, मेरे बिल दुर्ग में जो बिल का किला था वो अन्य के द्वारा रोक लिया गया होगा, मेरे लिए तो वहाँ जगह ही नहीं बची, इसलिए यहाँ पर ही मेरे लिए एक एक मंडूक को अपने वर्ग का दे दो। नहीं, अगर नहीं देते, नोचेत मतलब अगर नहीं, सभी को खा जाऊंगा, फिर तो मैं सबको खा जाऊंगा, ऐसा नहीं है, अब भाई मेरे को खाने को चाहिए कुछ, तुम मेरे को लेके आए हो। तो सांप ने उसको सुन करके गंगदत्त ने बहुत ही परेशान होकर के सोचा, अरे क्या यह मेरे द्वारा किया गया सांप को ला करके तद यदि निषेधिष्यामि, अगर इसको निषेध करूँगा, नहीं दूंगा कोई सांप, तो सभी को एक खा जाएगा, फिर तो हम सभी मर जाएंगे, तो बड़ी गलत बात होगी। अथवा युक्तम उच्चते, देखो पहले नहीं उसको बात ध्यान आई थी, पहले उसने बोला था कि जो बलवान शत्रु है उसे बलवान शत्रु को लड़ा देना चाहिए, पर अब उसको क्या चीज़ ध्यान में आ रही है कि जो अमित्र को, मतलब जो शत्रु को, कैसा शत्रु, जो कि वीर्याधिकम, जो अपने से अधिक बलवान है, उस शत्रु को मित्रम कुरुते, किसका मित्र, आत्मन, अपना मित्र करता है। जो अपने से बलवान शत्रु को अपना मित्र करता है वह निस्संदेह स्वयं ही विक्ष भक्षण करता है, भाई वो तो खुद ही जहर खा रहा है। तत्पृच्छामि, इसलिए अब इसको एक एक प्रतिदिन अपना मित्र दूंगा, और क्या करना, अब नहीं तो ये सबको खा जाएगा, इसलिए इसको एक एक देना पड़ेगा। तो सर्वस्य हरणे युक्तम शत्रुम बुद्धियुता नरा, कि भाई जब सब कुछ हरण हो रहा हो उस वक्त सर्वस्य हरणे युक्तम, सर्वस्व के हरण होने पर बुद्धियुता नरा, जो बुद्धियुक्त नर हैं, शत्रुओं क्या करते हैं, तोषयंती, प्रसन्न करते हैं, अल्पदानेन, थोड़े के देने से। जैसे वाडवाग्नि, जब वाडवाग्नि मतलब समुद्र के बीच एक अग्नि होती है, जो वो अग्नि जब बहुत बढ़ जाए तो फिर सारे समुद्र को सुखा देगी, तो समुद्र उसको थोड़ा सा अपना जल देता है जिससे वो शांत हो जाती है। तो भाई शत्रु जब बहुत बलवान हो और सब कुछ नाश होने की स्थिति हो जाए, तो वहाँ पर थोड़े से देने से शांत कर देना चाहिए, मतलब उसको खुश कर देना चाहिए, जिस भी तरह से वो खुश रहे, अपना काम हो जाए। ये एक पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जिसको हम बोलते हैं ना, दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। इस श्लोक में एक तरह से पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कही गई है, प्रसन्न करने की नीति, ठीक है, खुश करने की नीति। इसके बहुत सारे दोष हैं, आपको ये भी आगे दिखेगा। तथा च, और कहा है, जो दुर्बल मतलब जो कमज़ोर है, याच्यमान मतलब मांगा जाता हुआ, जो मांगा जाता हुआ कमज़ोर बलवान के द्वारा, ठीक है, जो बलवान के द्वारा मांगा जाता हुआ कमज़ोर नहीं देता है शांति से, सामना मतलब शांति से, प्रेक्षते नैवच दृश्यमान, और जो दिखी जाती हुई वस्तु है, दृश्यमान मतलब दिखाई दी जाती हुई वस्तु को भी नहीं देता है, वह चूर्ण के बदले फिर खारिम स ददाती। चूर्ण क्या होता है, चूरा, ठीक है ना, पाउडर, तो पाउडर के बदले उसको खारी मतलब आप ये समझ लीजिए क्विंटल, लगभग 100 किलो, तो इतना उसको देना पड़ता है। अगर वो जो कोई वस्तु दिख रही है, अगर वो उसको नहीं देता है तो उसको थोड़े के बदले फिर बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, इसलिए अब जब ये पीछे पड़ रहा है तो इसको देना ही पड़ेगा। और भी कहा है, वो इतना ही नहीं, और भी सोच रहा है कि सर्वनाश समुत्पन्ने, सर्वनाश के उत्पन्न होने की स्थिति में अर्धम त्यजति पंडित, जो पंडित है वो थोड़े को मतलब आधे को त्यजति छोड़ देते हैं। सर्वनाश के होने पर पंडित आधे को छोड़ देते हैं और आधे से करते हैं कार्य को।
सर्वनाशी दुस्सह, सर्वनाश तो सदा ही क्या होता है, सर्वनाश तो बहुत ही सहन करने में मुश्किल है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि न स्वल्पस्य कृति भूरि नाशेत मतिमान न रह, कि भाई थोड़े के लिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सारे का नाश ना करे। भूरि का मतलब होता है बहुत अधिक, अधिक का नाश ना करे। स्वल्पस्य कृते, थोड़े के लिए। एतद एवि पांडित्यम, और यही पांडित्य, यही बुद्धिमानी है। जस स्वल्पाद भूरि रक्षणम, जो थोड़े से अधिक की रक्षा करना, यही तो बुद्धिमानी है। एवं निश्चित्य, इस प्रकार से निश्चय करके, नित्यम एक एकम अपि तम आदेशति, रोज उसको एक एक देता है। वह भी तम भक्षित्वा, उसको भक्षण करके उसके परोक्ष में अन्यानपि भक्षति। अब वो मेंढक ने तो उसको ये किया हुआ था, जो गंगदत्त है, कि भाई वो एक एक उसको देता था, एक एकम अपि तम आदेशति, कि भाई आज तुम इसको खा लो, आज तुम इसको खा लो, आज तुम इसको खा लो, ऐसे। परंतु वो जब वो मेंढक सामने नहीं होता तो वो औरों को भी खा जाता था। इस प्रकार से अथवा साधु इदम उच्यते कि यथा ही मलिन वस्त्री, जैसे मलिन वस्त्रों के द्वारा, जिसके वस्त्र मलिन होना वो हर कहीं बैठ जाता है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है जो वस्त्र मलिन है। तो उसी प्रकार से जिसका वित्त जा रहा है, जाने ही लगा हुआ है, सब कुछ खत्म हो रहा है, तो वो बाकी का जो बचा हुआ है उसकी भी रक्षा करनी छोड़ देता है। आपका यार अब इतने करोड़ों रुपए लग गए, अब अगर थोड़े से 1000-2000 और लग जाएंगे तो इसमें क्या जा रहा है, जाने दो, इस तरह से। ठीक है, अथ अन्य दिने, अथ मतलब अब, ऐसा होने पर, अन्य दिने दूसरे दिन ने, तेन अपरान मंडुकान भक्षित्वा, दूसरे मंडुकों को भी खाकर, गंगदत्त के पुत्र यमुनादत्त को भी खा लिया, यमुनादत्त भी खाया गया। तम भक्षितम ज्ञात्वा, और उसको खाया गया जान करके गंगदत्त ने बहुत ऊंचे स्वर से धिक धिक इति प्रलाप परम, ऐसे दुखी होते हुए, धिक्कार धिक्कार दुखी होते हुए, किसी प्रकार से भी वो चुप नहीं हो रहा है, इतना रोने लगा हुआ है। उसके बाद ततः, उसके बाद पत्नी के द्वारा, स्वपत्नी, अपनी पत्नी के द्वारा वो कहा गया, क्या कहा गया भाई, किम क्रंदसी दुराक्रंद्र, हे बुरा, कि भाई हे दुराक्रंद। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई किम, किस लिए, किस लिए तुम चिल्ला रहे हो, रोने वाले क्यों। ठीक है, क्यों रोदन करते हो, दुराक्रंद मतलब क्यों रोदन करते हो, सॉरी, किम क्रंद से मतलब क्यों रोदन करते हो, और व्यर्थ रोदन कर, दुराक्रंद मतलब व्यर्थ रोदन करने वाले, कि भाई तुम्हारे रोने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्या फायदा तुम्हारे रोने का। स्वपक्ष क्षय कारक, तुम तो अपने पक्ष के स्वयं ही नाश करने वाले हो। स्वपक्ष मतलब अपने पक्ष के क्षय कारक, नाश करने वाले, तो स्वपक्ष से क्षय जाते। अब जब खुद ही अपने पक्ष का नाश कर रहे हो तो अपने पक्ष के क्षय होने पर कौन फिर त्राता होगा। जब तुम खुद ही अपने मतलब बाहर से तुम शत्रु लेकर के आ गए तो भाई तुम्हारे जब मर रहे हैं अपने घर वाले तो फिर परेशान होने की क्या जरूरत है। इसलिए कहा कि भाई किम क्रंदसी, क्यों रो रहे हो हे व्यर्थ रोने वाले। तत् अद्य, इसलिए, और वो उसको समझा रही है धर्मपत्नी, यही उसका कर्तव्य है तो उसको समझा रही है। तत् अद्य, इसलिए आज भी सोचा जाए अपने निकलने का और इसके वध के उपाय, मतलब इसका कैसे वध हो शत्रु का और यहाँ से तुम कैसे निकलो, ये सोचना चाहिए। तो अब इसके बाद कालेन गच्छता, अब उसने मेंढक ने कुछ नहीं सोचा, समय बीतता गया एक एक दिन, तो काल के बीतने पर सकलम अपी कवलितम, सारे के सारे कवलित हो गए, सारे के सारे मेंढक जो है, मेंढक कुल ही नाश हो गया। केवलम एक गंगदत्त तिष्ठति, केवल एक गंगदत्त ठहरता है। ततः प्रियदर्शनेन भणितम, फिर प्रियदर्शन के द्वारा कहा गया, भो गंगदत्त बुभुक्षितः अहम निशेषिता सर्वे मंडू, कहा कि हे गंगदत्त खाए गए मेरे द्वारा सारे के सारे मेंढक, इसलिए दिया जाए मेरे लिए कुछ भोजन, जता अहम त्वया अत्रान्वित, जिस क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ आया हूँ, अब मैंने बाकी और सारे खा लिए भाई, अब मेरे को कुछ और दो।
अब फिर उस मेंढक ने भी होशियारी से काम लिया। उसने क्या बोला, भो मित्र न त्वया अत्र विषय मया अवस्थित है, कि भाई जब तक मैं हूँ ना यहाँ पे, न त्वया तुम्हारे द्वारा यहाँ इस विषय में मेरे रहते कोई भी चिंता न कार्य, कोई भी चिंता नहीं की जानी चाहिए। तत् यदि माम प्रेषसी, अब अगर तुम भेजोगे, क्योंकि वो जा तो तभी सकता है जब सांप उसको भेजे, ततः अन्य कूपस्थाना, तो अन्य कूपस्थान से मंडूकान विश्वास्त्र आन्यामी, और मंडूकों को भी विश्वास करा के यहाँ ले आऊँगा। तो स आहा, अब सांप ने कहा, मम तावत त्वम अभक्ष्य भ्रात्य स्थाने, तुम भ्रात्य स्थान में मेरे अभक्ष्य हो, मतलब तुम तो मेरे भाई की तरह हो भाई, मैं तुम्हारे को थोड़ी खाऊंगा। तत् यदि एवं करोषि, अब यदि तुम इस प्रकार से मेरे लिए लेकर के आओगे तो फिर तो तुम पिता के स्थान में हो जाओगे। तद एवं क्रियताम, इसलिए भाई ऐसा किया जाए, लेकर के आओ मेरे लिए। और स अपि तत् आकर्ण्य, उसने ऐसा सुन करके अर्घट घटिम आश्रित्य, और वो घराट की घटियों के माध्यम से विविध देवतो उपकल्पित पूजोपयाचिता, की विविध मतलब अनेक या भिन्न देवता, उपकल्पित मतलब संकल्प किया कि भाई पूजा उपयाचिता, कि भाई मैं तुम्हारी फलाने फलाने देवता की पूजा करूँगा, मैं फलाने देवता की इतनी पूजा करूँगा, फलाने देवता की इतनी पूजा करूँगा। इस प्रकार से मन में सोचता हुआ किसी तरह से उस कुएं से वह निकला। अब वो शाम से चला गया, शाम से दूर चला गया, निकल गया, तो वो किसी तरह से भगवान की याद करते हुए निकल गया। तो प्रियदर्शन ने भी उसके आगमन की आकांक्षा से वहाँ ठहरा, प्रतीक्षमाणः तिष्ठति, मतलब प्रतीक्षा करता हुआ ठहरा। अब लंबे समय से अनागते गंगदत्ते, ना आने पर गंगदत्त के प्रियदर्शन ने दूसरे किसी कोटर में रहने वाली गोधा को कहा, भद्रे क्रेताम स्तोकम सायम, आपके द्वारा किए जाए थोड़ी सहायता, क्योंकि चिर परिचित तुम्हारा गंगदत्त, तुम तो गंगदत्त को अच्छे से जानती हो, तो वहाँ जा कर के उसके पास, गंगदत्त के पास कुत्रचित जलाशय में उसको अन्वेष्य ढूंढ कर, किसी जलाशय में ढूंढो भाई, मेरा संदेश उसके पास सुनाओ। क्या संदेश है, यद आगम्यताम एकाकिना अपि भवता दुर्तरम, कि भाई आप के द्वारा आया जाए, आप एक के द्वारा भी आया जाए जल्दी ही, क्योंकि अन्य मंडूका ने, यदि अन्य मंडूका न आगच्छन्ति, भैया अगर और मेंढक नहीं आ रहे ना तो तुम ही आ जाओ, अकेले आ जाओ तुम। अहम त्वया विना न अत्र वस्तुम शक्नोमि, मैं तुम्हारे बिना अकेले नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज़ आ जाओ तुम। तो उसके द्वारा यदि अहम तव विरुद्धम आचरामि, और तथा यदि अहम तव विरुद्धम, उसको फिर ये भी कहना कि अगर मैं तुम्हारे विरुद्ध आचरण करूँगा तो सुकृतम अंतरेमय वृत्तम, तो मैंने अपने बीच सुकृतम मतलब अपना सारा पुण्य तुम्हारे और मेरे बीच रख दिया है, मतलब अगर मैं तुम्हारा कुछ भी बुरा करूँ ना तो मुझे पाप लगेगा, बस ये समझ लो तुम। तो गोधा ने भी उसके वचन को सुन करके वो जल्दी से गई और गंगदत्त को ढूंढ करके, अन्विष्य मतलब ढूंढ करके, उसने गंगदत्त को कहा, क्या कहा, भद्र गंगदत्त स तब सुहृद प्रियदर्शन, वो तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन तुम्हें तुम्हारे तव मार्गम समीक्षमाणा तिष्ठति, मतलब तुम्हारे राह की प्रतीक्षा करते हुए ठहरा है, इसलिए तत्शीघ्रम आगम्यताम, तो शीघ्र आया जाए। अपरम, और दूसरे तेन तब विरुद्ध करने, कि भाई तुम्हारे प्रति कुछ बुरा करने के लिए उसने बीच में पुण्य रख दिया है, मतलब अगर कुछ भी पूरा करता है तो उसको पाप लगेगा, तो ऐसा उसने कहा है। इसलिए बिना किसी शंका से मन से सारी शंका निकाल करके समागम्यतम आया जाए तुम्हारे द्वारा। तो ऐसा सुन करके गंगदत्त ने फिर क्या किया, बुभुक्षितः किम न करोति पापम, बुभुक्षित क्या पाप नहीं करता, क्षीण न निष्करुण होते हैं, जो कमज़ोर मनुष्य हैं उनके अंदर दया नहीं होती, आख्या ही भद्रे, इसलिए हे भद्रे प्रियदर्शन, ऐसा कह देना तुमने कि प्रियदर्शन
प्रियदर्शन के कह देना क्या कि न गंगदत्त पुनः एति कूपम, गंगदत्त फिर से कुएं में नहीं आएगा। इस प्रकार से कहकर उसने गोधा को, ताम मतलब उस गोधा को विसर्जयामास भेज दिया। तो अब ये सारी की सारी कथा जो मैं आपको सुना रहा हूँ, ये असल में वानर, जो हमने पिछली कथा सुनी थी ना, वानर मकर कथा, तो उस कथा में वानर जो है ये सारी की सारी कथा मगरमच्छ को सुना रहा है। तो वानर ने मगरमच्छ को कहा कि हे, कि भाई भो दुष्ट जलचर अहम अपि गंगदत्त एव तब गृहे न कथंचिद अपि यास्यामि, मैं भी गंगदत्त की तरह तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊँगा। ठीक है जी। उसको सुन करके मगरमच्छ ने कहा भो मित्र न इत युज्यते, ये भाई ठीक बात नहीं है, सर्वथा में कृतज्ञता दोषम, अपने कि भाई मेरे जो कृतज्ञता दोष है, ठीक है, मैंने तुम्हारे इतने सारे जामुन खाए तो मेरे ऊपर भी तो, मुझे भी तो कृतज्ञ होना है, तो इसलिए तुम आ जाओ मेरे घर। तो और अगर नहीं आते हो ना, अथवा अत्र अहम अनशनात, मैं फिर बिना कुछ खाए जो है यहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगा। तो वानर ने कहा मूढ़ कि मैं अहम लम करना, मेरे को क्या, मेरे को लंबे कान वाला मूर्ख समझा हुआ है, जो दृष्ट अपाए, जो देख चुका बुरा भी, स्वयं एव तत्र गत्वा आत्मानं, जब उसको पता लग गया था, देख चुका था, फिर भी वहाँ से जा कर के हट चुका भी, फिर वहाँ पे चले गया मरने के लिए। आगतः जगतः एव दृष्ट्वा सिंह पराक्रम, आ चुका और फिर गया देख करके सिंह के पराक्रम को। अकर्ण हृदय मूर्ख, कान रहित वह मूर्ख, गत्वा पुनः आगतः जा करके फिर आ गया। तो भाई मैं ऐसा नहीं हूँ लंबकर्ण, ठीक है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ, धन्यवाद, नमस्ते। कथा यहाँ पे समाप्त हुई। आपने ये जो कुछ भी सुना, अगर आपको इससे लगता है कि कुछ फ़ायदा हो सकता है, आपको कुछ अर्थ समझ में आ रहा है, या आपको लगता है कि कुछ डाउट हैं कुछ, तो ठीक है, आप पूछ लीजिए। या फिर अगर इससे बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो वो भी आप बता दीजिए, फिर हम दूसरी जो है, जब हम क्लास लगाएंगे तो हम इस वक्त उसकी चर्चा करेंगे। ये बेसिकली इसलिए है कि भाई आपको एक बार अर्थ का पता है, ठीक है, एक एक अर्थ का, चाहे आपने एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले देखना है तो ये अर्थ का पता है, चाहे आप 2 दिन 10 दिन पहले देख रहे हैं, और जब आपको सारा अर्थ समझ में आ गया, फिर आपको लगता है कि अब फलानी चीज़ सर से पूछनी थी, तो आप मेरे से पूछ लीजिए, चाहे आप मैसेज कीजिए, चाहे आप फ़ोन कीजिए, या फिर आप जब जैसे हमारी कक्षा नहीं भी हो, आपको लगेगी मेरे से पूछ करके आप आ जाइए और कॉलेज में बात कर लीजिए, ठीक है, जहाँ कहीं पे भी डाउट हो। तो धन्यवाद, नमो नमः।